अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जॉइंट्स। तो अब हम जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ना। जॉइंट कहा जाता है पहले जंक्शन बिटवीन बोन्स को। तो जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ेंगी बॉडी में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट क्या है? जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स, दो या दो से ज्यादा हड्डियां मीट, आपस में जुड़ती हैं। उस जगह को क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे जो स्कल की बोन्स होती हैं, यानी जो क्रेनियम में बोन्स होती हैं, एक बोन ये रही, दूसरी बोन ये रही, ये चार बोन्स हैं, ये आपस में सारी कनेक्टेड हैं, ये आपस में सारी जॉइंटेड हैं। सही है। तो यहाँ पर ये जॉइंट है इनके दरमियान में। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन की जो हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं। तो एक वर्टिब्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी वर्टिब्री हैं। इनके दरमियान में जो बन रहा है ये हमारे पास ये जॉइंट है। सही है, ये जॉइंट है दरमियान में। तो जॉइंट किसे कहते हैं? जंक्शन बिटवीन बोन्स को कहते हैं। बोन्स के दरमियान के जंक्शन को जॉइंट कहा जाता है। या वो पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में अटैच होती हैं। जैसे कि एक हड्डी ये रही और दूसरी हड्डी ये रही बोन, और ये आपस में अटैच हो रही है, तो ये पूरा क्या है? जॉइंट बन रहा है। इसे जॉइंट कहते हैं। जॉइंट की स्टडी करना, जॉइंट के बारे में पढ़ना हमने पढ़ा था, उसे क्या कहा जाता है? आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। तो आर्थ्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जॉइंट, जिसमें हम जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 360 जॉइंट पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में तकरीबन 360 जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। आर्टिकुलेशन। तो हमारे पास तकरीबन आर्टिकुलेशंस पाए जाते हैं। सही, आर्टिकुलेशन जॉइंट को कहते हैं। तो जॉइंट वगैरह या आर्टिकुलेशन वगैरह कितनी होती है हमारी बॉडी में? तकरीबन 360 जॉइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अच्छा, अब इन 360 जॉइंट्स को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉइंट है। सबसे पहला जो जॉइंट है वो कहलाता है इमूवेबल जॉइंट। सेकंड टाइप है जॉइंट्स की जो कहलाती है पार्शली मूवेबल जॉइंट। और एक थर्ड टाइप है जो कहलाती है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो हमने जॉइंट्स को तीन टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट जो है हमारे पास ये रहा, जो कहलाता है इमूवेबल जॉइंट। सेकंड इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट। एंड थर्ड इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अभी जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं, इन्हें हम फिब्रस जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारे स्कल के अंदर, हमारे क्रेनियम में जो बोन्स होती हैं, ये आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो इनके दरम्यान में शॉर्ट कोलेजन फाइबर होता है। तो ये कोलेजन फाइबर है जो इनको सिलाई कर देता है, आपस में जोड़ के रखता है। तो ये शॉर्ट कोलेजन फाइबर से मिलके बने होते हैं। इन्हें फिब्रस जॉइंट कहा जाता है। इनमें नो मूवमेंट, इनमें हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि स्कल के जॉइंट में, ये सारे जो स्कल के जॉइंट्स हैं, ये आपस में हड्डियां जुड़ी हुई हैं, कभी भी मूव नहीं करती। सही। तो स्कल के जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि उन्हें हम कहते हैं सूचर्स, स्कल जॉइंट्स को सूचर्स कहा जाता है। जैसे कि जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं, तो अगर हेड में चोट लगी हो तो हेड के, उसके स्कल की जो हड्डियां हैं, उनके दरमियान के जो सूचर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इसके सूचर्स ओपन हो गए। तो ये सूचर्स कहा जाता है स्कल के जॉइंट्स को। तो स्कल में जो क्रेनियम वाले पार्ट में मेनली जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें सूचर्स कहते हैं। तो सूचर्स किसकी एग्जाम्पल है? इमूवेबल जॉइंट की। स्कल जॉइंट किसकी एग्जाम्पल है? इमूवेबल जॉइंट की। अच्छा, हमारे स्कल में तकरीबन सारे जॉइंट ही इमूवेबल होते हैं। स्कल के अंदर जितने भी जॉइंट है वो सारे क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं। लेकिन स्कल में एक सिर्फ मूवेबल जॉइंट पाया जाता है। एक अकेला मूवेबल जॉइंट है जो हमारे स्कल में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी टीएमजे। ये जो टीएमजे है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, ये हमारी टेम्पोरल बोन, जो हमारी कान की साइड पे जो एयर्स होते हैं, कान की साइड पे बोन पाई जाती है, टेम्पोरल बोन उसके, एंड मैंडिबल के। मैंडिबल किसे कहते हैं? लोअर जॉ को। तो लोअर जॉ जो नीचे वाला जबड़ा है, ये मूव करता है। तो लोअर जॉ जो है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के दरमियान में होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये अकेला जॉइंट ऐसा है स्कल में जो मूव करता है। इसके अलावा सारे जॉइंट जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी एग्जांपल, तो ये हमारे पास ये मूवेबल जॉइंट के बारे में लिखा हुआ है कि टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट एक मूवेबल जॉइंट है। स्कल सूचर्स सब किसकी एग्जांपल है? इमूवेबल की। और टीएमजी किसकी एग्जांपल है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है। आगे हम पढ़ेंगे फर्दर इसे। अच्छा, इसके अलावा इसकी एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो ये याद रखनी है। दूसरी एग्जांपल है इसकी बिटवीन टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया फिब्यूला कहाँ होती है? हमारे जो हमने पढ़ा था, ये नी जॉइंट है, नी कैप होती है। नी जॉइंट के नीचे दो हड्डियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टिबिया फिब्यूला। तो ये टिबिया फिब्यूला यहाँ पर नीचे की साइड पे एंकल वाली जगह से यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। ये इस जगह से यहाँ पर कनेक्टेड होती हैं। तो ये आपस में इनके दरमियान में जॉइंट पाया जाता है। वो जो जॉइंट होता है वो भी क्या कहलाता है? इमूवेबल जॉइंट होता है। तो इमूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? फिब्रस जॉइंट। ये शॉर्ट कोलेजन फाइबर से मिलके बने होते हैं। इनमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, हड्डियां आपस में मुकम्मल तौर पे जॉइंटेड होंगी। इसकी एग्जांपल है, एक एग्जांपल है स्कल के जॉइंट्स, जिन्हें सूचर्स कहा जाता है। और इसकी दूसरी एग्जांपल है बिटवीन टिबिया एंड फिब्यूला, टिबिया और फिब्यूला में। सही। और एंकल वाली साइड पे जो नीचे वाली जगह होती है,
एंकल वाली घुटने वाली साइड से ना ये आपस में अटैच होती है, ओ रखने वाली साइड से नीचे की तरफ, पाँव की साइड से, एंकल वाली साइड से अटैच होती है। ये जो है हमारे पास एक मूवेबल जॉइंट होती है। स्कल के सारे जॉइंट ही क्या है, इमूवेबल हैं, सिवाय इसके टीएमजी के। टीएमजी जो है हमारे पास वो क्या है, एक साइनोवियल जॉइंट है। सही, साइनोवियल यानी ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास जॉइंट है, ये हमारे स्कल सूचर दिखा रखे हैं, ये आपने कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले की एग्जाम्पल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जो कहलाते हैं पार्शली मूवेबल जॉइंट। जो पार्शली मूवेबल जॉइंट है इन्हें कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि कार्टिलेज से मिलकर बना होगा, तो इनमें कार्टिलेज हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी बैकबोन में ये जो हड्डियां होती हैं, वर्टिब्री, वर्टिब्री के दरमियान में, वर्टिब्री है ये सारी, वर्टिब्री के दरमियान में जो यहाँ लाइन नजर आ रही है, ये सारी क्या है, यहाँ यहाँ कार्टिलेज। सही, तो ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। और कार्टिलेज कौन सा होगा यहाँ पर, हेलाइन कार्टिलेज होगा एंड फिब्रो कार्टिलेज होगा, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज जॉइंट्स में नहीं होता। हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज की तीन टाइप्स होती हैं, हेलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। लेकिन हमने पढ़ा था कि इलास्टिक कार्टिलेज जॉइंट्स में नहीं होता। तो यहाँ पर कार्टिलेज हमें देखने को मिलेगा पार्शियली मूवेबल जॉइंट में, कौन कौन सा, हेलाइन एंड फिब्रो, इलास्टिक नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा स्लाइट मूवमेंट, इनमें बोन्स जो होती हैं वो हल्की फुल्की मूवमेंट करती हैं, यानी थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी पार्शियली मूवेबल जॉइंट में। जैसा कि ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट है, हमारी बैकबोन की हड्डियां हैं, जब हम बेंड करते हैं, झुकते हैं आगे की तरफ, तो हमारी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं, रोटेट करती हैं। सही, इनमें थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इनमें स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलेगी। सही, हल्की फुल्की मूवमेंट। तो ये कहाँ कहाँ होती है, एक इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है, इन वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में ये रहा बैकबोन में, सही, वर्टिबल कॉलम में यहाँ पाई जाती है। यहाँ हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट है हमारे पास। सही है। दूसरा, इसके अलावा बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान हमने ऊपर देखा था कि सेंटर में होती है रिब्स, और साइड सेंटर में होती है स्टर्नम, और बहुत सारी रिब्स यहाँ पर आगे अटैच हो रही होती हैं। सही है। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी रिब्स आउटसाइड मूव करती हैं। रिब्स कहाँ निकलती हैं, रिब्स आउटसाइड, रिब्स बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये रिब्स बाहर की तरफ जो मूव कर रही हैं, ये रिब्स की मूवमेंट जो है, ये इस पार्शली मूवेबल जॉइंट की वजह से पॉसिबल हुई है, कार्टिलेजिनस जॉइंट की वजह से पॉसिबल हुई है, क्योंकि रिब्स हल्का सा मूव करती हैं बाहर की तरफ। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे रिब्स अंदर की तरफ मूव करती हैं। तो रिब्स और स्टर्नम के दरमियान ये जो मूवमेंट थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, ये स्लाइट मूवमेंट है, कंप्लीट मूवमेंट नहीं है। ये क्या है, स्लाइट मूवमेंट है। और स्लाइट मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो रही है, पार्शली मूवेबल जॉइंट की वजह से देखने को मिल रही है। सही, तो पार्शियल मूवेबल जॉइंट की एक एग्जांपल ये कि वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन में पाया जाता है। दूसरा, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान। अच्छा, इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने ऊपर पढ़ा था कि दो कोक्सल बोन होती हैं, एक राइट कोक्सा होती है, एक दूसरी कोक्सा होती है लेफ्ट कोक्सा। इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। सही, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, एक पार्शियल मूवेबल जॉइंट है। तो जब हम चलते हैं या रनिंग करते हैं, भागते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमारे हिप्स जो हैं, या हिप्स जो है मूव कर रही होती हैं। तो हमारी हिप्स जो स्लाइट हल्की फुल्की मूवमेंट देखने को मिलती है हिप्स में, कॉक्सल बोन में, या उसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में जो थोड़ी बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, वो सब मूवमेंट किसकी वजह से देखने को मिल रही है, इस प्यूबिक सिम्फाइस वाले जॉइंट की वजह से। क्योंकि ये कौन सा जॉइंट है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेज से मिलकर बना है, इसमें स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलती है। तो जो सेकंड टाइप थी जॉइंट की, वो क्या थी, पार्शियली मूवेबल जॉइंट। इन्हें दूसरा नाम इनका क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनकी कंपोजिशन क्या है, कि कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं। कौन सा कार्टिलेज होता है इनमें, हेलाइन एंड फिब्रो कार्टिलेज होता है। इनमें मूवमेंट कैसे देखने को मिलती है, स्लाइट मूवमेंट, हल्की फुल्की मूवमेंट देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ होते हैं ये, वर्टिब्रल कॉलम में यानी बैकबोन में, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी दो कोक्सल बोन के दरमियान। तो ये तीन जगह पे इसकी एग्जाम्पल याद रखें। इसकी दो एग्जाम्पल है, इसकी यहाँ पर ये तीन एग्जाम्पल, तीनों याद रखें। अच्छा, इसके बाद है तीसरा जॉइंट जो कहलाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स भी कहलाते हैं, इन्हें हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ये मिलके बने होते हैं साइनोवियल कैप्सूल से। ये साइनोवियल कैप्सूल से, अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये मिलके किससे मिलके बने होते हैं, साइनोवियल कैप्सूल से। अभी इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, इनमें हमें फ्री मूवमेंट देखने को मिलती है, यानी इसमें जो होती है बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये जुड़ी हुई है साइनोवियल कैप्सूल की वजह से। और इनमें हमें फ्री मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि हाथ का, पाँव का, एल्बो वगैरह का, नी का जो जॉइंट है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट हमारा इजीली मूव करा होता है, फ्रीली मूव करा होता है, तो फ्री मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और ऑलमोस्ट एवरी जॉइंट यानी बहुत सारे जॉइंट जो हमारी बॉडी में, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट ही होते हैं। यानी मोस्ट अबंडेंट जॉइंट जो है हमारी बॉडी में, वो कौन से हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, या फिर हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कौन से जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, फिर पार्शली मूवेबल जॉइंट होते हैं, और फिर ये होते हैं हमारे पास इमूवेबल जॉइंट। तो अच्छा, जो फ्री मूवेबल जॉइंट है या जो साइनोवियल जॉइंट है, उनकी कंपोजिशन कुछ इस तरह की होती है, यहाँ डायग्राम में नजर आएगी। कि होता यह है कि हमारे पास एक बोन ये रही, दूसरी बोन नीचे, ये दो बोन्स हैं।
अच्छा, हमने ये पढ़ा था बोन की सरफेस के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, बोन की सरफेस के ऊपर एक कार्टिलेज पाया जाता है। इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। क्या कहा जाता है? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। या और ये कौन सी टाइप का कार्टिलेज होता है ये भी हमने पढ़ा था ऊपर। ये कहलाता है हेलाइन कार्टिलेज। कौन सी टाइप का कार्टिलेज है ये? हेलाइन कार्टिलेज होता है। तो हेलाइन कार्टिलेज यहाँ पाया जाता है बोन की सरफेस पे, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो साइनोवियल जॉइंट है इसमें दो बोन्स होंगी, बोन की सरफेस के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद यहाँ पर एक रेड कलर की हमें मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये रेड वाली जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये कहलाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो एक इस तरह का साइनोवियल मेम्ब्रेन नजर आएगी, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है, अंदर की जो जगह है, अंदर की जो कैविटी है, उसे कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। और उस साइनोवियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड हमें नजर आ रहा है, लिक्विड जेली लाइक फ्लूइड नजर आ रहा है, उस फ्लूइड को कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये हमारे पास इन ये सारी चीजें मिलके, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, इन सब चीजों को एक कवर करता है एक कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल। यानी साइनोवियल कैप्सूल से मिलकर बनी है फ्री मूवर जॉइंट। किससे मिलकर बना है? साइनोवियल कैप्सूल। साइनोवियल कैप्सूल यानी उसकी अंदर वाली ये मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर वाली जगह साइनोवियल कैविटी, और उसके अंदर मौजूद साइनोवियल कैप्सूल। तो इन चीजों को मिला के हम कह सकते हैं कि सारी चीजें किसमें आती हैं? साइनोवियल कैप्सूल के अंदर आती हैं। सही है। तो ये सारा साइनो कैप्सूल से मिलकर बना होगा। अच्छा, यहाँ पर इस जॉइंट में हमें ये देखने को मिल जाएगा, सिर्फ ये जो साइनोवियल कैप्सूल है या साइनल मेम्ब्रेन है, ये इस काबिल नहीं होती कि बोन को इजीली होल्ड कर सके। तो बोन अलग अलग हो सकती हैं सेपरेट, इसलिए यहाँ पर प्रीलिम मूवल जॉइंट में हमें एक अलग से एक एक्स्ट्रा टिश्यू देखने को मिलता है, ये वाला, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। यानी इस बोन को यहाँ से दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करेगा। ये जो बाहर वाला टिश्यू है, तो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, इस टिश्यू को हम कहते हैं लिगामेंट। इसे क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। तो लिगामेंट यहाँ पाया जाता है। लिगामेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन, दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू को, जो कहाँ पाया जाता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में पाया जाता है, ताकि मूवमेंट वगैरह इजीली हो सके। ये जो लिगामेंट है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सही लचकदार होता है इजीली, ताकि थोड़ा मूव कर सकें, हम जॉइंट को हिला सकें। तो थर्ड टाइप की जॉइंट हमने जो पढ़ा वो कहलाता है फ्री मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स है। यानी ये साइनोवियल कैप्सूल से मिलकर बने होते हैं। इनमें फ्री मूवमेंट देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट एवरी जॉइंट, यानी हमारी बॉडी में तकरीबन ज्यादातर एक के बाद एक जॉइंट कौन सी टाइप का होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट होता है। इनकी कंपोजिशन हमने देखा कि इसमें ये दो बोन्स होंगी, बोन की सरफेस के ऊपर कार्टिलेज होगा, जो क्या कहलाएगा? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहलाएगा, जो हेलाइन टाइप का कार्टिलेज है। फिर इसके अलावा ये किससे मिलके बना है? साइनोवियल, जो साइनोवियल जॉइंट है वो मिलके बना है साइनोवियल कैप्सूल से। साइनो कैप्सूल में क्या क्या चीजें हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली कैविटी एंड उसके अंदर वाला फ्लूइड, ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? साइनोवियल कैप्सूल कहलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइनोवियल या फ्रीली जॉइंट है, ये किससे मिलके बने हैं? साइनोवियल कैप्सूल से मिलके बने हैं। अच्छा, इस साइनोवियल कैप्सूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा टिश्यू होगा, जो बोन को बोन से होल्ड करके रखता है। इस एक्स्ट्रा टिश्यू को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? लिगामेंट। तो लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो हमने ये पढ़ा कि जॉइंट जो है जंक्शन बिटवीन बोन्स है, या वो पॉइंट जहाँ दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 360 जॉइंट पाए जाते हैं। जॉइंट की तीन मेजर टाइप्स हैं: इमूवेबल जॉइंट, पार्शली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं ये फिब्रस जॉइंट कहलाते हैं, पार्शली मूवेबल वाले कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाते हैं, और फ्रीली मूवेबल वाले साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। जो इमूवेबल जॉइंट है ये हमारे ये शॉर्ट कोलेजन फाइबर से मिलकर बने हैं। पार्शली मूवेबल वाले हेलाइन कार्टिलेज या फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बने हैं। फ्रीली मूवेबल वाले साइनोवियल कैप्सूल से मिलकर बने होते हैं। इमूवेबल जॉइंट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। पार्शली मूवेबल जॉइंट में स्लाइड मूवमेंट, पार्शियल मूवमेंट देखने को मिलती है। फ्री मूवेबल वाले जॉइंट में हमें फ्री मूवमेंट देखने को मिलती है। ये मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है हमारे पास, ये एक स्कल जॉइंट और दूसरा बिटवीन टिबिया एंड फिबुला। पांचवी मूवेबल की जॉइंट की एग्जांपल है वर्टिकल कॉलम बैकबोन में, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान चेस्ट में, और इसके अलावा प्यूबिस सिम्फाइसिस दो कोक्सल बोन के दरमियान। फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट एवरी जॉइंट, यानी बहुत सारे जॉइंट इस टाइप के होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पढ़े जॉइंट्स, जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये जो हमारे पास लास्ट है नंबर 3 वाला, यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट वाला, साइनोवियल जॉइंट वाला, इसकी मजीद फर्दर कुछ टाइप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स हैं, यानी जो साइनोवियल जॉइंट हमने पढ़ा था, ये वाले फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इनकी भी मजीद फर्दर कुछ टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सही है। तो यहाँ पर ये है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट में फर्स्ट जॉइंट है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट का। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट में एक टाइप है जो कहलाती है हिंज जॉइंट।
तो हम यहाँ पर डिस्कस करें टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट किसे कहते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, यानी इनमें मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी ज्यादा। तो इसकी फर्स्ट टाइप है जो कहलाती है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें एक प्लेन या एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारा एल्बो का जॉइंट होता है, एल्बो का जॉइंट, एल्बो के जॉइंट में रेडियस अल्ना पाई जाती है बोन यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास होता है एल्बो जॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास है ह्यूमरस। तो हम अपनी एल्बो को यहाँ बेंड कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर लेके आ सकते हैं, तो ये मूवमेंट देखने को मिलती है। यानी एल्बो की जो मूवमेंट होती है, इन साइड आउट मूवमेंट, एल्बो को अंदर की तरफ करना, कोहनी को और बाहर की तरफ करना, ये कहलाता है एल्बो जॉइंट। ये हिंज जॉइंट की वजह से पॉसिबल होता है। और एक होता है नी, नी की भी, नी जॉइंट भी है, वो भी इसी एग्जांपल है। अब नी को भी हम अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं, बाहर की तरफ बेंड नहीं करते। जो हमारी नी है, सही, नी हमारी यहाँ बाहर की तरफ निकलेगी और वापसी आएगी तो वापसी यहाँ तक आएगी, इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद हम इसको बाद ऊपर की तरफ लेके नहीं जा सकते नी जॉइंट को। तो जो नी जॉइंट है वो इसकी एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट की, जिसमें एक प्लेन या एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, यानी इनसाइड आउट मूवमेंट होती है, से बाहर ऊपर नीचे किसी भी दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो हिंज जॉइंट है। इसके अलावा एक कहलाता है जो कहलाता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है ये रोटेशन और ट्विस्टिंग को अलाउ करता है। ये रेडियस और अल्ना के दरमियान पाया जाता है। रेडियस अल्ना हमारे जो फोर लोअर आर्म है, बाजू का नीचे वाला हिस्सा है, एल्बो जॉइंट के नीचे वाला हिस्सा, वहां पर दो बोन थी ना, रेडियस अल्ना, इनके दरमियान में ये पाइवट जॉइंट पाया जाता है। पाइवट जॉइंट जो रोटेशन करवाता है, जब एक स्पिनर अपनी बॉल स्पिन करता है, स्पिन बॉल फेंक रहा होता है, उस टाइम पे वो रेडियस अल्ना के दरमियान के जॉइंट को की वजह से मूवमेंट करता है, तो ये पाइवट जॉइंट की वजह से पॉसिबल होती है। इसके अलावा नेक, नेक में पाया जाता है ये वाला पाइवट जॉइंट। नेक में कहाँ होता है, C1 और C2 के दरमियान। हमने पढ़ा था जो C1 है सर्वाइकल नंबर 1, और C2 जो होती है सर्वाइकल नंबर 2, इनके अलग अलग नाम है। C1 को कहते हैं एटलस और C2 का नाम होता है एक्सिस, और एटलस और एक्सिस के दरमियान में जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है, पाइवट जॉइंट कहलाता है। जिसकी वजह से हम नेक को राइट और लेफ्ट मूव कर पाते हैं, हमारी गर्दन सीधे और उल्टी तरफ जो घूमती है, रोटेट करती है, ट्विस्ट करती है, वो इस पाइवट जॉइंट की वजह से होती है। तो टाइप्स ऑफ साइनोइड जॉइंट में हमने देखा फर्स्ट टाइप एक क्या कहलाती है, हिंज जॉइंट, जिसमें वन प्लेन और एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। जैसे कि हमारा एल्बो अंदर की तरफ बैंड होता है और थोड़ा सा बाहर की तरफ बैंड होता है, लेकिन ज्यादा बाहर नहीं जाता, ऊपर नीचे किसी भी दूसरी तरफ मूव नहीं करता। इसी तरह हमारी नी जो है वो सिर्फ अंदर की तरफ बैंड होती है, वापसी अपनी पोजीशन में आती है, ज्यादा बाहर ऊपर नीचे आगे तरफ मूव नहीं करती। फिर पाइवट जॉइंट जिसमें रोटेशन और ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, जैसे कि रेडियस अल्ना का जॉइंट, जिससे एक स्पिनर अपनी बॉल फेंकता है, हाथ हम बेंड करते हैं, हाथ घुमाते हैं। फिर इसके अलावा नेक में C1 और C2 के दरमियान, यानी एटलस और एक्सिस के दरमियान, जिससे हम नेक को रोटेट करते हैं। थर्ड टाइप है जो कहलाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होती है, यानी हर डायरेक्शन में मूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है कि एक बोन जो होगी इस तरह की सॉकेट लाइक होती है, जिसके अंदर एक बॉल लाइक कैविटी बन जाती है इस तरह करके, बल्कि ये सॉकेट लाइक कैविटी होती है इस तरह करके बोन में, और यहाँ पर जाके दूसरी बोन यूँ फिक्स हो जाती है उस सॉकेट के अंदर। तो इस तरह की कैविटी होती है जिससे बोन ना हर तरफ मूव कर सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि हमारा पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर है, पेल्विक गर्डल, हमारी हिप है, तो हमारी हिप जो है राइट लेफ्ट अप डाउन हर डायरेक्शन मूव कर सकती है लेग, और इस तरह हमारा शोल्डर भी हर डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट में हमें मैक्सिमम मोबिलिटी देखने को मिलती है। मैक्सिमम मोबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम मूवमेंट, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें यही देखने को मिलती है बॉल एंड सॉकेट में। तो बॉल एंड सॉकेट में ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होती हैं। ये पेक्टोरल गर्डल में यानी शोल्डर में पाया जाता है, और पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। अब पेक्टोरल गर्डल की जो कैविटी होती है, यानी जो जगह होती है पेक्टोरल गर्डल में, शोल्डर में, इस तरह की जो कैविटी पाई जाती है, सही, इस तरह की ये जो कैविटी है जहां पर जाके ह्यूमरस लगेगा, इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। जहां पर शोल्डर की बोन के अंदर जो कैविटी होती है जिसमें हमारी ह्यूमरस आकर अटैच होगी, यहाँ पर आगे ह्यूमरस यूं अटैच होती है, इस जगह को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। सेम इसी तरह हमारी पेल्विक गर्डल की जो कैविटी होती है, हिप जॉइंट की कैविटी, उसे हम कहते हैं एसिटेब्यूलम। तो द कैविटी ऑफ ग्लिनॉइड, द कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल की वो कैविटी वेयर ह्यूमरस इज अटैच, जहां पर ह्यूमरस आकर अटैच होगा उस जगह को हम क्या कहते हैं, कैविटी को एसिटेब्यूलम कहते हैं। और पेल्विक गर्डल की वो कैविटी जिसमें फीमर, फीमर हमने पढ़ा था थाई बोन, वो जाकर अटैच होती है, उसे हम एसिटेब्यूलम कहते हैं उस कैविटी को। अच्छा, फोर्थ टाइप है जो कहलाती है कॉन्डिलॉइड या एलिप्सोइडल जॉइंट। कॉन्डिलॉइड या एलिप्सोइडल जॉइंट में डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होंगी, लेकिन यहाँ पर ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी, ट्विस्टिंग रोटेशन देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि रिस्ट में बिटवीन कार्पल्स एंड रेडियो अल्ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये हमारी रिस्ट बनी हुई है, इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ दो बोन्स है, रेडियस अल्ना, यहाँ पर ऊपर है बहुत सारी, ये सारी हैं कार्पल्स, जो कार्पल्स होती हैं 8,
अच्छा, कार्पल्स और इसके दरमियान में यहाँ पर एक जॉइंट बना हुआ है, ये कहलाते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अब कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमारे जो रिस्ट हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में ये अलाउड होती हैं, यहाँ भी मूव करेगी, यहाँ भी ऊपर भी, यानी इस तरफ भी हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होगी। लेकिन ये ट्विस्ट नहीं करेगी, मतलब इसमें क्यों पूरा रोटेशन देखने को नहीं मिलता, हम अपनी कलाई को घुमा नहीं सकते पूरा। अगर हम हाथ को घुमाते भी है ना कलाई को, तो हमारी कलाई यहाँ से नहीं घूमती, ये नीचे वाला जो जॉइंट है ये घूम जाता है। मतलब ये वाला जो पाइवट जॉइंट था रेडियस अलग ये घूम जाता है, कलाई कभी भी नहीं घूमती, कलाई पूरी रोटेट नहीं होती। तो ये यहाँ पर रिस्ट में पाया जाता है। तो कार्पल्स और रेडियो अल्ना, इनकी लोकेशन याद रखना, कार्पल्स और रेडियो अल्ना के दरमियान में। तो कार्पल्स एंड रेडियो अल्ना के दरमियान में यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्डिलॉइड या एलिप्सोइडल जॉइंट कहलाएगा। अच्छा, नंबर 5 फिफ्थ है जो कहलाता है ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट। अच्छा, ये जो है बॉल एंड सॉकेट की ही मॉडिफाइड फॉर्म है कॉन्डिलॉइड, बस इसमें ट्विस्टिंग नहीं है, बाकी तो इसमें हर डायरेक्शन मूवमेंट इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, नंबर 5 है ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट, इसमें रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलेंगी, यानी बोन्स मूव करेंगे लेकिन लिमिटेड मूवमेंट करेंगे, जैसे कि बिटवीन बिटवीन वर्टिब्री, ये बैकबोन के अंदर यहाँ पर दरमियान में जो जॉइंट पाया जाता है। अब हमने पढ़ा था यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, फिर पार्शली मूवेबल जॉइंट होता है। तो यहाँ पर बिटवीन वर्टिब्री हमारे पास दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक तो कार्टिलेजिनस जॉइंट भी है जो पार्शली मूवेबल जॉइंट है, इसके अलावा यहाँ पर ग्लाइडिंग ये स्लाइडिंग जॉइंट भी है। अब ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जॉइंट ये अलाउ करता है कि हमारे पास एक वर्टिब्री है, दूसरी वर्टिब्री है, तीसरी वर्टिब्री से बहुत सारी वर्टिब्री हैं। जब ये मूव करवाना पड़ेगा तो ये सारी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, एक स्लाइड करके यहाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ना नेक तिरछी हो जाती है, हमारी बैकबोन तिरछी हो जाती है। तो ये स्लाइडिंग जो मूवमेंट होती है वर्टिब्री की, ये इस स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से हो रही है। इसके अलावा बिटवीन कार्पल्स, अब ये जो कार्पल्स हैं, ये 8 कार्पल्स हैं, इनके कार्पल्स के आपस में, यानी एक कार्पल दूसरी कार्पल तीसरा कार्पल चौथा कार्पल, ये जो 8 कार्बन्स हैं इनके दरमियान में आपस में जो जॉइंट है, दरमियान में जॉइंट है वो कहलाता है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, इनके आपस का। क्योंकि तो रिस्ट में दो तरह के जॉइंट होते हैं, ये बात याद रखना, रिस्ट में कार्पल्स के आपस में एक दो तीन चार, ये जो 8 कार्पल्स हैं इनका आपस में जो जॉइंट होगा, यहाँ 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 यहाँ, ये जो जॉइंट होगा ये कहलाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। और इन जो 8 कार्पल्स हैं इनका नीचे वाली रेडियस अल्ना के साथ जो जॉइंट होगा यहाँ पर, ये जॉइंट कहलाएगा हमारे पास कॉन्टिलॉइड या फिर एलिप्सोइडल जॉइंट। तो इसमें दो जॉइंट है, ये लोकेशन याद रखना। तो ये सारी टाइप्स है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की। तो हमने ये देखा साइनोवियल जॉइंट की 5 मजीद फर्दर टाइप्स थी। एक हिंज जॉइंट, जो वन प्लेन और एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, कहाँ पाया जाता है, एल्बो में और नी में। फिर पाइवट जॉइंट रोटेशन और ट्विस्टिंग करवाता है, कहाँ होता है, रेडियस और अल्ना के दरमियान, और नेक में C1 और C2 के दरमियान। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, पेक्टोरल गर्डल में यानी शोल्डर में पाया जाता है और पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। शोल्डर की कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं और एसिटिवुलम कहते हैं पेल्विक गर्डल की कैविटी को। कॉन्डिलॉइड और एलिप्सोइडल जॉइंट नंबर 4, ये ऑल डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है, ये दरअसल बॉल एंड सॉकेट की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पर मूवमेंट तो हर डायरेक्शन में ही है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलती, जैसे कि रिस्ट में कार्पल्स और रेडियो अल्ना के दरमियान, ये कार्पल्स हैं ये रेडियस अल्ना, इनके दरमियान में जो जॉइंट होगा। फिर ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग जॉइंट, ये रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, ये बिटवीन वर्टिब्री पाया जाता है, और इसके अलावा कार्पल्स, कार्पल्स के अपने दरमियान पाया जाता है। अच्छा, एक और 6 टाइप है हमारे पास, एक और टाइप होती है इसकी जो कहलाती है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट के अलावा, जो कहलाती है सैडल जॉइंट। नंबर 6 है हमारे पास जो कहलाती है सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट में भी हर डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ होती है सैडल जॉइंट में, लेकिन ये बस पाया जाता है हमारे थंब में। तो सैडल जॉइंट की जो लोकेशन है वो क्या है, थंब में पाया जाता है। तो हमारे थंब का जो जॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सैडल जॉइंट कहलाता है। अब थंब भी हर डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है और यहाँ पर भी ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलती, ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलती। तो सैडल जॉइंट दरअसल इसी की तरह है, सही है, बस ये थंब के लिए खास इसलिए टर्म यूज की जाती है जो कहलाती है सैडल जॉइंट, जो थंब में पाया जाता है। तो ये 6 टाइप्स हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। तो पहले हमने देखा जॉइंट की टाइप्स, जॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस किया था, ये रही, सही। जॉइंट हम कहते हैं जंक्शन बिटवीन बोन्स को, बोन्स के दरमियान के जंक्शन को हम जॉइंट कहते हैं, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा कि जॉइंट की 3 टाइप्स होती हैं, इमूवेबल जॉइंट, पार्शली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस किया। इसका हमने डिस्कस किए ये टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट की जो मजीद टाइप्स थी हमने वो डिस्कस की यहाँ पर। ये 3 थी, ये 6 टाइप्स थी, हमने ये 6 टाइप्स डिस्कस की, सही। ये सारी 6 टाइप्स हमने डिस्कस की। हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, ये पाइवट है वी आएगा यहाँ पर, फिर कॉन्डिलर जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। अब इसके बाद है जॉइंट डिसऑर्डर्स। जॉइंट की डिसऑर्डर एक हमने करनी है जो कहलाती है
आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। इसीलिए जॉइंट्स की स्टडी को हमने पढ़ा था ना, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं जॉइंट्स की स्टडी को, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है जॉइंट्स स्टडी को। तो जॉइंट्स में पेन होने को, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने को क्या कहेंगे? आर्थराइटिस कहेंगे। अब इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं जब किसी जगह पे रेडनेस देखने को मिले, हॉटनेस देखने को मिले, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिले, स्वेलिंग देखने को मिले और पेन हो, इस सब चीजों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यानी अगर जॉइंट में रेडनेस हो रही है वो रेड रेड से हो जाए, हॉटनेस हो रही है वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, लॉस ऑफ फंक्शन वो अच्छे से काम ना करें, स्वेलिंग हो जाए, वहां पर सोजने लग जाए, इसके अलावा वहां पर पेन दर्द हो रहा हो, तो ये 5 सिम्टम्स जब हमें किसी जगह पे नजर आते हैं, हम कहते हैं वहां पर क्या हो गई? इन्फ्लेमेशन हो गई। तो जॉइंट्स में जब ये सब पांचों सिम्टम नजर आएंगे तो उसे हम कहेंगे आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की 3 मेजर टाइप्स हैं। एक कहलाती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक कहलाती है गाउटी आर्थराइटिस या गाउट इसे कहते हैं, गाउट, गाउटी आर्थराइटिस को, और एक कहलाता है रीमाटोइड आर्थराइटिस। अब फर्स्ट टाइप है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, सबसे ज्यादा यही वाली आर्थराइटिस देखने को मिलती है। ये होती क्यों है? ये होती है डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से। हमने पढ़ा था कि बोन की सरफेस के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। अगर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है तो सारा प्रेशर पड़ेगा हड्डियों के ऊपर, साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह के ऊपर, और जब प्रेशर पड़ेगा वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिससे बोन के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होगी, और बोन के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होगी, वहां पर क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाना किसकी वजह से हुई? डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से। इसे हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि डीजनरेशन की वजह से होती है, तो ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। अगर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट नहीं होता तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज क्या है? डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इसमें जो हमारे पास है, होगा क्या? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जॉइंट्स में। ये कौन सी डिसऑर्डर है? डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। नंबर 2 जो है वो कहलाती है गाउटी आर्थराइटिस। लास्ट एक क्वेश्चन आया था ऑस्टियोआर्थराइटिस से कि हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप की आर्थराइटिस कौन सी है, मोस्ट कॉमन टाइप की आर्थराइटिस कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन टाइप की आर्थराइटिस जो हमारे पास है वो क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाती है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस। अब गाउटी आर्थराइटिस जो है हमारे पास, ये डिपोजिशन यूरिक एसिड इन जॉइंट, जॉइंट्स में यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से। अब यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल है जिसको रिमूव करना किडनी का काम है। अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो किडनी का काम है इसे फिल्टर करके बॉडी से रिमूव करवाना। सही है। और अगर ये रिमूव नहीं हो पाता और बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, जैसे कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया जब भी होगा, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने को हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो जब हाइपर यूरिसीमिया होगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट होने लगेगा कहाँ पर? जॉइंट्स में, और फिर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। तो ये किडनी अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है, किडनी अगर खराब है, लिवर अगर खराब है उसकी वजह से भी हो सकता है कि लिवर ने बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करवा दिए। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसकी वजह से होती है? मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से। तो ये किडनी अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो जाती है, यानी किडनी का काम था यूरिक एसिड को रिमूव करना, उसे रिमूव नहीं किया तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये डिपोजिशन और यूरिक एसिड की वजह से होती है। सही है। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन होती है मैन में। तो मोस्टली मोस्टली ये मेल्स में नजर आती है, मेल्स में ये ज्यादा देखने को मिलती है गाउटी आर्थराइटिस। सही है। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। थर्ड है जो कहलाती है रिमाटोइड आर्थराइटिस। अब ये हमारे पास इम्यून सेल्स की वजह से होती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका काम तो यही होता है कि जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, कोई पैथोजन आया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई जरासीम आया बॉडी के अंदर, उसे डिस्ट्रॉय करना। लेकिन कभी कभार इम्यून सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं जॉइंट कैप्सूल को, यानी साइनोवियल कैप्सूल को, जॉइंट कैप्सूल को, उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बोन के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होने लग जाती है और ये आर्थराइटिस हो जाती है, रिमाटोइड आर्थराइटिस। अब क्योंकि ये आर्थराइटिस इम्यूनिटी सिस्टम के खुद के खराब होने की वजह से आई है, हमारे अपने इम्यूनिटी सिस्टम ने अपने ही सेल पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय किया है। तो इस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो रिमाटोइड आर्थराइटिस कौन सी डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सही। अच्छा, रिमाटोइड आर्थराइटिस वैसे तो किसी, यानी हमारे हाथ पांव वगैरह में किसी भी जगह पे हो सकता है रिमाटोइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन अगर ये हमारे पास रिमाटोइड आर्थराइटिस, अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है लंबर रीजन में, लंबर यानी लोअर बैक में, तो कमर में, लोअर बैक में, लंबर रीजन में अगर आर्थराइटिस हो जाता है तो उस आर्थराइटिस के लिए एक अलग से टर्म यूज करते हैं जिसे कहा जाता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस किसके लिए यूज करेंगे? इन्फ्लेमेशन इन लंबर रीजन। अगर लंबर वाले रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम कहेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। तो ये आर्थराइटिस का टॉपिक था। हर साल इससे एक एमसीक्यू कंफर्म आता है, तो इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमने क्या देखा कि आर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है।
जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहा जाता है। रेडनेस, हॉटनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग, पेन जिस जगह देखने को मिलेगा उस जगह को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आर्थराइटिस की कितनी मेजर टाइप्स हैं? तीन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मोस्ट कॉमन है, डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से होती है। ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। पिछले साल इससे आया था 2025 में इससे आया था कि मोस्ट कॉमन टाइप का आर्थराइटिस कौन सा है। अच्छा, फिर गाउटी आर्थराइटिस जो है, गाउटी आर्थराइटिस ये डिपोजिशन यूरिक एसिड की वजह से होती है, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होती है, किडनी की एब्नॉर्मलिटी की वजह से होती है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है जॉइंट में, जॉइंट को हार्ड बना देता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। 2024 में इससे क्वेश्चन आया था कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने की वजह से कौन सी डिसऑर्डर होती है, तो गाउट होती है। सही, वहां पर ऑप्शन गाउट था, तो गाउट भी कह सकते हैं गाउटी आर्थराइटिस को। फिर इसका रिमेटोइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम के खराब होने की वजह से आती है, इम्यूनिटी सेल डिस्ट्रॉय करने लग जाता है अपने ही जॉइंट के कैप्सूल को, जिसकी वजह से ये वाली आर्थराइटिस हो जाती है। फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लंबर रीजन, अगर लंबर रीजन में होती है तो उस तरह की खास तरह की आर्थराइटिस को हम, है वो रिमेटोइड आर्थराइटिस ही, लेकिन अगर इस लोकेशन पर होती है तो उसे हम कहेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। तो ये हमारा टॉपिक था, जॉइंट्स का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने जॉइंट की टाइप्स, जॉइंट्स और जॉइंट का जो डिसऑर्डर था आर्थराइटिस, ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मसल्स, मसल्स की टाइप, वो सारे टॉपिक्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।